Assalamu alaikum, good evening everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture, and our today's lecture is about modal verb must. I hope so that, and I know in fact that modal verb must you would have listened so many times in your life. Must का use English language में बहुत ज़्यादा है, but rarely people knows that what is the actual use of must and what does it mean, right? कुछ लोग यूज़ करते हैं, इनफैक्ट वो यूज़ भी सही जगह हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी, जैसे मैं ख़ुद भी यूज़ करता था, मस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, लेकिन एक्चुअल यूज़ मुझे उसका बाद में अंदाज़ा हुआ जब मैंने उसको स्टडी किया, और अब मैं जाकर उसे ऐसी जगहों पे यूज़ करता हूँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है. एज़ आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट एन आर्ट, स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश इज़ एन आर्ट. So for correct English you should use correct words in correct senses, right? Modal verb must हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कहाँ, जब हम बात करें strong possibilities की, नंबर 1, और उसके अलावा बात करते हैं जब हम किसी को strong एक तरह से सजेशन दें, या जब हम एक्सट्रीम लेवल पर कोई एडवाइस करें, सो उसके लिए हम मॉडल वर्ब मस्ट यूज़ करते हैं, राइट? जिस तरह अगर हम बात करें, कैसे बात करते हैं हम किसकी, आप किसी को कहते हैं कि यार तुम्हें तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, सो वेल इट वुड बी यू शुड लर्न इंग्लिश. और अगर आप किसी से ये कहते हैं यार कि तुम्हें हर हाल में इंग्लिश सीखनी चाहिए, दैट वुड बी यू मस्ट लर्न इंग्लिश. फाइन. इसी तरह से जब आप किसी को एक ऐसी एडवाइस करें जो आप किसी को कहें कि यार ये हर हाल में आपको करना है. देखिए, मशवरा जब हम देते हैं शुड में, पहले भी मैंने आपको सिखाया, तो हम क्या कहते हैं, यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए. लेकिन जहाँ हम बात मस्ट की करते हैं तो मस्ट का मतलब है हर हाल में कोई काम करना, राइट? कि भाई ये तुम्हें हर हाल में खाना है, यहाँ तुम्हें हर हाल में जाना है, यहाँ तुम्हें किसी भी सूरत पहुँचना है. फ़ाइन. तो वहाँ हम मस्ट यूज़ करते हैं. यानी कि जब आप किसी को एक तरह से एक आखिरी ऑप्शन देते हैं, राइट, तो उसके लिए मस्ट यूज़ करते हैं. एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. अगर आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हो, उसको 10 दिन रहते हैं, तो आप ज़्यादातर मशवरा देते हैं कि यार तुम्हें ये अब सबमिट करना चाहिए, दैट यू शुड सबमिट इट बिफोर द टाइम, राइट? 10 दिन हैं अभी, तो हम शुड में मशवरा देते हैं. और अगर 10 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे रहते हो, तो हम मशवरा किस में देंगे? हम मस्ट में देंगे. यू मस्ट सबमिट इट, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा, राइट? इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक और एग्जांपल देता हूँ कि मस्ट और शुड में फ़र्क क्या है. अब 4th फ्लोर में, ये कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से मस्ट समझ जाएं कि यार मस्ट का ये यूज़ है और शुड का ये यूज़ है. मस्ट इतना ज़्यादा इससे स्ट्रॉन्ग कंडम करता है, या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ है इसका शुड से. आप 4th फ्लोर पे हैं, 1st फ्लोर पर आग लगी है, तो लोग आपको मशवरा देंगे कि यार यू शुड जंप फ्रॉम एयर, क्योंकि शुड इसलिए बोल रहे हैं कि फिर भी चांसेस हैं कोई आ जाए, आग बुझा दे, फायर ब्रिगेड आ जाए, आग बुझ जाए. और अगर आप 4th फ्लोर में हैं, 1st फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक आग लगी हुई है, आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है? कोई आपको क्या मशवरा देगा? ऑफ कोर्स वो कहेगा यू मस्ट जंप फ्रॉम एयर, यानी कि आपको अब हर हाल में यहाँ से जंप करना है. जंप करोगे, कोई आपकी हड्डियाँ टूट सकती हैं, सर टूट सकता है, आपके टांगें टूट सकती हैं, you can break your hands too, but you can survive. There are some chances to survive, right? But अगर आप आग में ही रह जाते हैं, so of course there is I guess अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, of course, but बहुत कम chances रह जाते हैं आपके पास, very rare chances of surviving after that. Survive करना मतलब रह जाना, right? Survive बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है. I keep on speaking English so that you can catch out some words from me and that you can use it in your daily life. तो सर्वाइव करना, जैसे आप कहीं पर रह गए, किसी जंगल में, समंदर में, या किसी भी चीज़ से, और आप ज़िंदा निकल आते हैं, तो सर्वाइव उसे भी कहते हैं. और आपकी डेली कॉमन लाइफ में भी यूज़ होता है
कि यार एक मसले में फंस गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सर्वाइव, उससे मैं अच्छे तरीके से निकल आया हूँ, तो सर्वाइव इसलिए भी यूज़ होता है। राइट, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट मस्ट। मस्ट ज़्यादातर आप दोबारा मैं बता रहा हूँ कि यूज़ किया करें जब आप किसी को स्ट्रॉन्गली एक मशवरा दें कि यार ये आपको हर हाल में करना है और ये आपको हर सूरत में करना है, तो आप मस्ट यूज़ करते हैं। राइट, और अगर आप किसी को ये बोले कि अब मुझे हर हाल में जाना चाहिए, आई मस्ट गो, मुझे हर सूरत ये बताना है, आई मस्ट टेल यू, फाइन। या हमें हर सूरत में एजुकेशन हासिल करनी है, वी मस्ट गेट एजुकेशन एट एनी कॉस्ट, फाइन। एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर के लिए यूज़ होता है। राइट, सो दैट्स व्हाट आई हैड फॉर यू। इन फैक्ट आई विल टेल यू द फॉर्मूला ऑफ मस्ट। सो वेल, आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा इसका फॉर्मूला भी और सारी चीज़ें कि किस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन मेन चीज़ दोबारा मैं बताऊं कि कॉपी बुक्स में हम काफ़ी दफ़ा हमने सीखा है, लेकिन फिर भी हम उस तक पहुंच नहीं पाते जो एक्चुअल यूज़ है इसका। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, ख़ुद यूज़ करता हूँ और आपको सुनने में ज़्यादा देता हूँ ताकि आप इसको यूज़ करें अपने डेली लाइफ में। राइट, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएगा। मस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, राइट, उसके बाद मस्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यू मस्ट गो देयर, याद रखें इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। अब ज़्यादातर मशवरे हम दूसरों को देते हैं, ख़ुद को नहीं देते, इसलिए यू ज़्यादा आता है। शी मस्ट गो देयर, ही मस्ट गो देयर, राइट, वी मस्ट लर्न इंग्लिश, we must get education, we must perform the must, we must speak the truth, we must behave nice with people, because behavior is the only thing that can recognize your personality. So you must, I would suggest you that you must, you should not, you must behave well to people. So this is the only thing which will increase the caliber level of you, right? इसी तरह अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना, you must not do that, you must not abuse people, you must not tell a lie, must के साथ not लग जाएगा, right? You must not go there, right? इसी तरह जब आप इसके इंटेरोगेटिव्स बनाते हैं तो वो should में भी बन जाते हैं, must में भी बनते हैं। must I go there, क्या मुझे हर हाल में वहाँ जाना है, क्या मुझे लाजमी वहाँ जाना है, right? must I learn English, क्या मुझे हर हाल में इंग्लिश सीखनी है या लाजमी इंग्लिश सीखनी है, राइट? सो इस तरह से यूज़ होता है। आई मस्ट गो देयर, मुझे हर हाल में वहाँ जाना है। यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। मस्ट आई गो देयर, क्या मुझे हर हाल में वहाँ जाना है, लाइक दिस। सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट एंड यू मस्ट टेल मी इन कमेंट्स इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। Thank you very much. Take care. Bye bye and hasta la vista. Thank you.